दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक अभियंता एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्त, अगर आप बिहार अमीन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। या फिर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और काफ़ी बारीकी से प्रैक्टिस करने का ध्यान कीजिएगा और ईयरफोन लगा लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, हम 100 क्वेश्चन तक कर लिए थे फिजिक्स का वन लाइनर। अब देखेंगे 101 से 100 मतलब 200 तक पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान जो है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा। ठीक है। 102, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर जो है ना, पृथ्वी के ध्रुव पर किसी भी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। ठीक है। 101, 103, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो क्या होगी? तो सभी एक साथ धरती पर गिरेगी। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक साथ गिरती है, चाहे वो कागज रहे या फिर लोहा रहे। ठीक है, एक साथ ही गिरेंगे। चलिए देखिए, 104, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। क्यों? तो क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है, इसलिए पलायन वेग कम होता है वहाँ पर। 105, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर आइजक न्यूटन। 106, समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण अंतर क्रिया के कारण जो है समुद्र में ज्वार भाटा आता है। 107 नंबर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण बताइए। तो सूर्य एवं अन्य ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है ऐसा। ठीक है। 108 नंबर, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो लिफ्ट में जो बैठा आदमी उसका भार महसूस होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है। देखते हैं, आप लिफ्ट में बैठे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो लगता है कि वजन जो है भारी हो गया। ठीक है। नीचे की ओर आएंगे तो हल्का महसूस होता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं, बस केवल महसूस होता है। 109, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटा। ठीक है। 110 नंबर, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो वर्तमान का 1/4 भाग होता है। ठीक है ना। 111, लोलक की समावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। ठीक है। 112, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो जो है ना, पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा। भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, क्योंकि भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर काम करता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6, ये सब लोग जानते हैं। चलिए 114 नंबर, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडल दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो अधिक होता है। साबुन का बुलबुले का दाब जो है वायुमंडल दाब से अधिक होता है। 115, गाड़ियों में स्वचालित हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है। 116, जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का जो घनत्व है ना अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। लेकिन वही पूछे कि आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होगा, मतलब कम होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिक और आयतन कम होता है। ठीक है। 117, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील के ऊपर सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जीव जीवित रहते हैं। जब बर्फ में बदल जाता है तो जीव जीवित रहते हैं, कैसे? देखिए, क्योंकि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है
इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। देखिए, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह नदी की अपेक्षा समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वहाँ पर घनत्व अधिक होता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व अपवर्तित रहेगा। 120 पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य संसंजक बल, मतलब कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल अपने आप में सटता है, ठीक है ना। 121 तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, ठीक है। 122 वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण। 123 नंबर जल की तुलना में वायु में गति करना सरल क्यों है? क्योंकि जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, ठीक है। 124 समुद्र में प्लावन करते वक्त जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा होता है। 125 दिए में मिट्टी के तेल का बत्ती के जरिए ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो केशिकत्व के गुण, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग का सेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है ऐसे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, ठीक है। 127 फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर। फाउंटेन पेन जो है केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए 128 नंबर समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो समुद्र तल पर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। 129 देखिए जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो श्यानता के कारण, श्यानता के कारण। चलिए 130 धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अकार्डमिज का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। 131 जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 132 देखेंगे वाहनों में स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए, ठीक है। 133 किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। सतह के लंबवत जब लगेगा उसको बोलते हैं थ्रस्ट, मतलब प्रणोद, ठीक है। 134 पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको पलायन वेग भी बोलते हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। मतलब आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ऊपर की ओर फेंक देना तो आप पृथ्वी पर कभी नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसा रहता है। चलिए 135 में देखेंगे यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह पिंड धरती पर कभी नहीं लौटेगा। अभी बताएं, फेंक देंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से तो आप पृथ्वी पर नहीं लौटेंगे, ठीक है। 136 जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो इसका भार जो है ना बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान सेम रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए 137 किसी तुल्यकाली उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होता है 36,000 किलोमीटर। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए 138 लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे एक दोलन करने में लगा समय बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 139 हाँ ये क्वेश्चन आएगा, एक बार समझ लीजिए कि लोलक की जब लंबाई बढ़ेगा तो उसका दोलन काल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। 140 यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो है दोगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए 140 पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या असर होगा? तो बढ़ जाएगा, ठीक है। 141 साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पृष्ठ तनाव पर। साबुन को द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत जो है पृष्ठ तनाव पर। चलिए सुबह सुबह चाय पी लेते हैं वीडियो को पॉज करके।
चलिए अब देखेंगे 142। 142 है कि एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो तीसरा गति नियम के अनुसार। ठीक है। 143 जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाए तो जल का पृष्ठ तनाव घटेगा। ठीक है, डिटर्जेंट डाल देंगे जल में तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ठीक है। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की जो इकाई है पॉइज है। श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज है। ठीक है। 145 यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई जो है आधी रह जाएगी। ठीक है। चलिए 146 पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अकार्मिक का सिद्धांत। सुई जो है डूब जाता है और जहाज तैरता है। ठीक है। देखिए 147 एक तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। ठीक है। 148 में देखेंगे वाहनों में लगे पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना इसका काम है। 149 देखेंगे शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -3 मतलब प्रति सेकेंड क्यूब। 150 क्वेश्चन पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो अभी बताए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, पलायन वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। 151 ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? तो ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ठीक है। 152 स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलती है। ठीक है। 153 देखेंगे एक भूस्थिर उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो जो है ना पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए 154 घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है तो स्थितिक ऊर्जा, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा, मतलब जो गोल घेर दे रहे हैं वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। 155 नंबर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहां पर जो परमाणु का पलायन वेग है उनके वर्ग के मध्य मूल वेग से कम है। ठीक है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। ठीक है। 157 क्रिकेट की गेंद को किस कारण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय कर सके? तो क्षैतिज में 45 डिग्री एंगल से मारिएगा तो वो अधिक दूरी तय करेगा। इस टाइप का भी एग्जाम में आता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? तो अवरक्त तरंगें मतलब इंफ्रारेड वेव बोल सकते हैं। ठीक है। 159 दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है तो 390 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है। 160 नंबर क्वेश्चन कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक तरंगे बोल सकते हैं। 161 क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का, एक्स रेज। ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे 162 नंबर तो दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 163 कुलीज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। ठीक है। 164 ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य। ध्यान देखिए, दो क्वेश्चन पूछता है ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य। देखिए ध्वनि अनुदैर्घ्य। एक होता है प्रकाश, तो प्रकाश अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? प्रकाश अनुप्रस्थ। ध्वनि अनुदैर्घ्य, प्रकाश अनुप्रस्थ, प्रकाश तो अनुप्रस्थ प्रस्थ। ठीक है ना, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है ये। ध्वनि अनुदैर्घ्य, प्रकाश अनुप्रस्थ। ठीक है, याद हो जाएगा। 165 अपश्रव्य तरंगों की प्रकृति कितनी होती है, आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होते हैं अपश्रव्य मतलब इंफ्रासोनिक वेव। 166 में प्रासर्व तरंग अल्ट्रासोनिक वेव की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और श्रव्य जो सुन सकते हैं वो होता है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। किन तरंगों को मनुष्य कभी नहीं सुन सकता? तो प्रासर्व तरंग
मनुष्य नहीं सुनता। प्रासर्व तरंग चमगादड़ ये सब वगैरह सुनते हैं, कुत्ता बिल्ली ये सब। ठीक है। 168 नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रिय में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो गामा किरणें का। ठीक है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल। ये एग्जाम में आता है, हेनरी बेकुरल गामा किरणें की खोज की थी। 170 में फोटोग्राफी एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल। 73 लघु रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? तो हेनरी हर्ज खोज किया था लघु रेडियो तरंग का खोज। चलिए 174 देखेंगे। रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो लघु रेडियो तरंग का उपयोग होता है। ठीक है। देखिए 175 में रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है? तो दीर्घ रेडियो तरंगे होता है। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो मार्कोनी। जैसे हम बोलते हैं ना, रेडियो का खोज किसने की? तो मार्कोनी। ठीक है। प्रासर्व तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने सीटी बजाकर अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न किया था। शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। 179 में पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं कि किसने खोज की थी? तो जोहान रीटर। एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो WC रॉन्टजन। एक्स किरण का WC रॉन्टजन। ठीक है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो पराबैंगनी किरण। ठीक है। 182 ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि का तरत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। 183 देखेंगे। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 20 हर्ज के बीच में होना चाहिए। ठीक है। देखिए 184 विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो प्रासर्व तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है। 185 देखिए। शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी विकिरण का प्रयोग होता है? तो रेडियो तरंगों का होता है। 186 बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव का किया जाता है बंद चूल्हे में, सूक्ष्म वेव। ठीक है। 187 देखिए। समुद्र के भीतर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। समुद्र के भीतर कोई भी वस्तु आपका भूल गया है, मतलब धातु का होना चाहिए, तो सोनार का पता लगा के आप खोज सकते हैं। 188 पराध्वनिक जेट से वायुमंडल किस परत को नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है। 189 ध्वनि के स्रोत व परावर्तिक सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे? तो 16.5 मीटर। ऑप्शन में आपको रहेगा 17 मीटर, तो 17 मीटर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। एक्सपीरियंस है मेरा। 190 बड़े सभागार में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो अनुरणन। ठीक है। 191 चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पर जो है ना वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है। 192 देखिए। वह जय पद्धति जिसमें श्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट 193 में महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं का आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है। 194 देखिए। वायु में ध्वनि के वेग की प्रकृति कैसी होती है? तो तापमान के घटने से घटता है। ठीक है ना। 195 देखिए। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से होकर ध्वनि नहीं गुजरता है, मतलब ध्वनि के लिए कोई माध्यम होना चाहिए, ठोस, द्रव या गैस। ठीक है ना। 96 देखिए। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर। ठीक है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल साधारण होता है। और पेड़ पत्तों की सरसराहट, देखते धीरे धीरे हवा बहता है तो सर 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 अपने पत्ता लड़ता है तो आवाज आता है, तो इसका ध्वनि का जो तीव्रता है 10 से 20 डेसिबल होता है। और जब चिल्ला के बोलिएगा ना तो डेसिबल होगा 80 से ऊपर, 80 डेसिबल से ऊपर हो जाता है पूरा चिल्ला के बोलिएगा तो। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का। एकॉस्टिक्स विज्ञान बोलते हैं ना, ध्वनि। 200 नंबर क्वेश्चन है। प्रासर्व ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो प्रासर्व तरंगे अभी बोले कि कुत्ता, डॉल्फिन, मछली द्वारा ये सब और चमगादड़ ये सब द्वारा सुना जाता है, तो क्वेश्चन पूछता है।
चलिए आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब कल के वीडियो में हम मिलेंगे 201 से लेकर 300 तक। आज तक इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और 200 तक क्वेश्चन, आप 100 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आगे है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।